सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। इस क्लास में हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालने के लिए। तो पहली थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? देखो, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बात कि ये थ्योरम सिर्फ प्लेनार ऑब्जेक्ट्स के लिए, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, प्लेनार ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक। कोई कोई बुक इसको लेमिनार ऑब्जेक्ट्स बोलती है, ठीक। इन्हीं पे एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो हम शुरू करते हैं। देखो, जैसे ये कोई 2D ऑब्जेक्ट है ना, 2D ऑब्जेक्ट है। ये लेट से इसकी एक्स एक्सिस है एंड दिस वन लेट से इसकी वाई एक्सिस। सॉरी, ये तो नहीं, 2D में 3D दिखाना है ना मेरे को। देखो, ये इसकी वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस। अब सुनो ध्यान से कि लेट से कोई डीएम मास यहां पड़ा हुआ है, दिस इज डीएम मास, ठीक। अब इस डीएम मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तुम कहोगे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी एंड वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, लेट से एक्स कोमा वाई, 2D के अंदर। भाई जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ऐसा बनाया मैंने। एंड ये जो एक्सिस है, अब बनाने जा रहा हूं, ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर। दोबारा सर, ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द ऑब्जेक्ट इज लाइंग, ठीक। एक्स और वाई के भी परपेंडिकुलर है, या फिर कह दूं कि जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। सो दिस जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस, ठीक। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं तो मेरे को एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेंगी। लेट से मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तुम कहोगे सर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मास? डीएम, डीएम मास। कितनी दूरी पे पड़ा है? इससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? वाई, वाई का स्क्वायर। लेकिन ये तो छोटा सा मास है, ऐसे ये जो रिजिड बॉडी थी हमारी, इसके डीएम 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 एक्स एक्सिस के अबाउट सभी जगह पे पड़े होंगे, तो सभी का इंटीग्रेशन कर दो। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा? भाई डीएम मास और इससे परपेंडिकुलर दूरी, इससे परपेंडिकुलर दूरी इज द एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन। मैं कह रहा हूं मेरे को जेड एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस ये कितना होगा? तुमने कहा कि सर जेड एक्सिस से कितना मास? डीएम, छोटा सा, और कितनी परपेंडिकुलर दूरी? तुमने कहा एक सेकंड, ये दिस इज द परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम जेड एक्सिस एंड व्हाट विल, ये एक्स ये वाई, तो ये दूरी कितनी आएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। सही है। तुमने कहा कि इंटीग्रेशन डीएम, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज जेड एक्सिस। मैंने कहा सर इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लूँ क्या? डीएम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर। तुमने मन ही मन कहा होगा सर ये तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? आई एक्स प्लस आई वाई। गौर करने वाली बात क्या है वो देखो कि एक्स एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, और ये दोनों एक्सिस, बोथ एक्सिस लाइज इन
सेम प्लेन एज द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है उसी प्लेन में लाई करती है, एंड जो जेड एक्सिस है इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई, या कह दो कि जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ऑब्जेक्ट इज लाइंग। सही है, ध्यान सुनना। अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में है तो उस प्लेन में दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक्स और वाई भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और जो तीसरी एक्सिस है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो, तो जो तीसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों एक्सिस का सम के बराबर होगा। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये डेरिवेशन सा भी करा दिया मैंने, समझा दिया। इससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स की, तो हम चेक करेंगे। ठीक, तो नोट डाउन कर लो बेटा, मैं इसको रब करता हूं। देखो, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें फील आ जाएगी बेटा, है ना, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक, देखो जैसे पहला ऑब्जेक्ट है, इन्होंने ले रखा है भाई रिंग, एक रिंग है ऐसे, ठीक, और इस रिंग का मास है m, रेडियस है r, और रिंग है यूनिफॉर्म। ठीक, ये ऐसे एक्स वाई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है ये, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस। अब मेरे हिसाब से मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर कल की क्लास में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था बाय रिंग के परपेंडिकुलर mr²। तो ये पता है, मेरा एम है कि कोई दूसरी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है, या फिर ऐसे कह दूं डायमीटर के अलोंग जा रही है, या मैं कह दूं कोई ऐसी एक्सिस जो इस प्लेन के अलोंग है, और कोई दूसरी एक्सिस जो इस प्लेन के अलोंग है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मैं थोड़ा सा 2D में बनाता हूं ताकि तुम्हें फील हो। देखो, ये हमारी रिंग, ये हमारी ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस अंदर जाती है। ठीक, फिर मैंने इस पे ली दो एक्सिस, एक ले ली ऐसे एक्स एक्सिस, ये वाली, एंड दिस इज वाई एक्सिस है, तो ये भी डायमीटर के अलोंग ही और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनके अलोंग लिखता हूं मैं। इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से Ix, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से Iy। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है अगर दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उन दोनों का सम तीसरी एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उसके बराबर होता है। तुमने कहा कि सर अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को देखूं तो इसके अबाउट जो मास इधर बिखरा हुआ है वही इधर बिखरा हुआ है। भाई यूनिफॉर्म है तो आधा इधर बिखरा हुआ है, आधा इधर बिखरा हुआ है, डायमीटर बिल्कुल आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करता है। तुमने कहा कि वाई के अलोंग भी आधा मास इधर बिखरा हुआ है, आधा इधर बिखरा हुआ है, रेडियस सेम है। तो जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के अलोंग वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन वाई के अलोंग। तो तुमने कह दिया होगा कि सर बाय सिमेट्री एक्स एक्सिस का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ही वाई एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास एंड हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर तुमने कहा कि सर ठीक है, आई जेड कितना हो जाएगा फिर 2 ऑफ आई वाई या 2 ऑफ आई एक्स, दोनों सेम है। आई जेड, ये जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द रिंग है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ रिंग है। ठीक, ये एक्सिस इसके अबाउट तो लास्ट क्लास में सोल्व कर लिया था हमने, कितना आता है mr² इज 2iy। तो iy कितना है बेटा mr²/2, और उतना ही क्या होगा ix। मैं तो कह रहा हूं कि x और y जैसे डायमेट्रिक एक्सिस है और ऊपर से मैंने थोड़ी ज्योमेट्रिकल एक्सिस ले ली, ऐसे ये कोई एक्सिस होगी, इसके परपेंडिकुलर कोई और एक्सिस होगी। दोनों एक्सिस क्या है, प्लेन में है, डिस्क के रिंग के प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस ये रही,
इनके अबाउट भी तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना है। तो मैंने कहा किसी भी एक्सिस जो डायमीटर के अलोंग होगी, कौन सी एक्सिस, अलोंग डायमीटर, अलोंग डायमीटर, है ना, और इन द प्लेन ऑफ रिंग, अलोंग डायमीटर इन द प्लेन ऑफ रिंग, हर उस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम याद भी कर सकते हो मेरे बच्चे, याद तो कर ही देते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट लिखा है, कल की क्लास में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट लिखा था, ये हमने कहाँ से यूज किया, देखो ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके, ठीक। तो कोई भी जनरल के लिए मैंने एक्स और वाई ले ली, ये भी तो डायमेट्रिक एक्सिस ही है, ठीक है। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट जो डायमीटर के अलोंग है, और एक रिंग की बात अगर मैं करता हूं तो उसके अलोंग होती है mr²/2। ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से डिराइव कर ली। सिमिलरली अगर मैं आपको कह दूं कि ये कोई डिस्क है, मैं चलो दोबारा ही बना देता हूं, चलो देख लो ध्यान से, देखो कि ये कोई एक डिस्क है बेटा, क्या है, डिस्क, डिस्क यूनिफॉर्म है, मास m है, रेडियस r है, ठीक। इस डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें नोन है, तुमने कहा mr²/2 होता है सर डिस्क का, याद करो लास्ट क्लास से याद करो बेटा, ठीक। अब मेरे को चाहिए क्या, अलोंग डायमीटर कोई भी एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तुमने कहा कि इसमें भी अगर मैं ये एक्स एक्सिस कह दूं, दिस विल बी वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस, एक्स के भी वाई के भी, सही, ठीक। और एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। बाई सिमिट्री तुम कह सकते हो जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के अलोंग वैसा ही वाई के अलोंग, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम। तो आई जेड हो जाएगा 2 ऑफ आई एक्स एंड आई एक्स हो जाएगा आई जेड/2। आई जेड तुम्हें पहले से नॉन है लास्ट क्लास से, तुमने कहा वो होगा mr²/2 इंटू mr²/4। थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, सिमिलर सही था, ठीक है बेटा। मैं फिर से कर देता हूँ कि ये थ्योरम तब एप्लीकेबल है जो ऑब्जेक्ट 2D है, जो भी दो एक्सिस तुम उठा रहे हो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और उसी प्लेन में हो जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है, और जो तीसरी एक्सिस है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये डायमीटर वाली है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है बेटा हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट। देखो आसान आसान चीजें हैं, हम तो सीख ही रहे हैं भाई। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, याद तो है ना रेक्टेंगुलर प्लेट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, जिसकी लेंथ है बेटा L एंड ब्रेड्थ है बेटा B, ठीक। पहले तो एक बार मेरे को सारी एक्सिस के अबाउट जो भी तुम्हें पता है वो लिखवा दो। ये कौन सी एक्सिस है, याद करो, ब्रेड्थ के अलोंग है और उसी प्लेन में है जिस प्लेन में प्लेट थी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे हिसाब से बच्चे कह रहे होंगे ml² कितना होता है बेटा 3, ml²/3। मैं इसको स्क्वीज कर दो रोड को, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बेटा, तुमने कहा होगा mb²/3। कोई बच्चा ऐसे कह रहा होगा सर इसके अबाउट भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने कहा कितना होगा, ऐसे स्क्वीज करोगे तो mb²/12 होगा शायद। और इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बेटा, मेरे हिसाब से ml²/12 सेंटर से पास हो गया, ठीक। अब मेरा सवाल है, एक सेकेंड, हाँ मेरा सवाल है कि ये जो एक्सिस दिख रही है बेटा, जो एक्सिस मैंने अभी बनाई है, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस है ऐसे, ठीक। ये एक्सिस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये वाली जो एक्सिस होगी इसके भी परपेंडिकुलर है। भाई इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर, मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसका नाम दे देता हूं एक्सिस 1। तो एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1। तुमने कहा ये परपेंडिकुलर है
इसके और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मैं लिख सकता हूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/3 mb²/3। तो कितना हो जाएगा ये? बस यही हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली कोई बच्चा कहते कि सर यहाँ क्या बताओ, एक्सिस नंबर 2, ये एक्सिस ऐसे है, तो बेटा इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस एक्सिस प्लस इस एक्सिस के अबाउट I2 कितना होगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना है? mb²/12 प्लस इसके अबाउट कितना है? ml²/3। सही। सिमिलरली कोई बच्चा कहते सर इसके अबाउट बताओ आप, एक्सिस नंबर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये एक्सिस, ये और ये इसके परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों इस प्लेन में लाई कर रही है जिसमें रेक्टेंगुलर प्लेट है, और ये उसके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहेगी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/12 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। सही। तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक। एक बार चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है ना वैल्यूज में, कि भाई मैंने कोई और वैल्यू लिख दी हो। तो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है? ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा। इसी प्लेट को अगर मैं स्क्वायर बना दूं तो क्या होगा? देखना ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं इसी प्लेट को स्क्वायर बना देता हूं तो देखो, ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी ये साइड भी L होगी, तो फिर ये साइड भी L होगी। ठीक। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज क्या होंगे भाई? इस एक्सिस के अबाउट तो कितना होगा? ml²/3। भाई स्क्वायर प्लेट का कुछ अलग थोड़े है भाई, रेक्टेंगल ही तो है जिसकी दोनों साइड बराबर है। इसके अबाउट कितना होगा? इस बार ये ब्रेड्थ भी कितनी है भाई, इसके अबाउट देखना, तो ऐसा स्क्वेयर कर दो बेटा। तो दिस विल बी द लेंथ L ही है इस बार ml²/3। कोई कहते कि सर इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? मैंने कहा इस एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे स्क्वेयर कर दो, बिल्कुल मिड पे आएगा। रोड का मिड पे जितना होता है उतना ही लिख दो, ml²/12। इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? ml²/12। तो मैंने कहा इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? दिस वन, इस एक्सिस के अबाउट। तुमने कहा इस एक्सिस का वन नाम दे देता हूँ, एक्सिस 1 के अबाउट। ये क्या है? ये इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तुमने कहा इसके अबाउट होगा सर इसका प्लस इसका सम, इसका कौन सी है? ये और ये। तो ये कितना हो गया? ml²/6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, बढ़िया है। ठीक है। और कोई एक्सिस जिसके अबाउट हमें फाइंड आउट करना है? बिल्कुल, हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर। ये तो कर दी फाइंड आउट। और कोई एक्सिस? और कोई तो नहीं है शायद। ठीक है, ठीक बेटा। तुमने कहा कि बस इतना ही है, तो इसके अलावा तो क्या बच गया इसमें कुछ भी नहीं बचा बेटा। ठीक है, कोई नई एक्सिस? हाँ ठीक है। अब एक नया सवाल है इसमें। देखो मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ, इस एक्सिस का नाम लिखवाएंगे सभी। भाई ये कौन सी एक्सिस है? ये एक्सिस है प्लेट के अलोंग और अलोंग डायमीटर है ना, और उसी प्लेन में है जिस प्लेन में प्लेट है। सिमिलरली एक एक्सिस और बना रहा हूं, ये पिलर। ये एक्सिस कौन सी है? अलोंग डायमीटर एंड अलोंग प्लेन ऑफ द प्लेट। और ये ब्लू वाली दिख रही है जो हमने सोल्व की थी थोड़ी देर पहले, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, मैं चाहता हूं इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। ठीक है, तुमने कहा कि सर ये जो एक्सिस है, अगर मैं इस एक्सिस को देखूं, इस वाली को, तो इस एक्सिस के अबाउट जितना मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर है उतना ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर है। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से आई है,
तो ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट भी उतना ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, इतना ही इधर है। सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसके अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई, बाई सिमेट्री। ठीक, सिमेट्री, ठीक, स्पेलिंग देख लेना भाई। अब तुमने कहा कि ये दोनों एक्सिस क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तुमने कहा सर स्क्वायर की डायगोनल्स हैं ये, और ये हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक, अब तुमने कहा कि यहां से तो मैं कमाल कर सकता हूं कि ये और ये का सम ये होगा, मतलब ये होगा बिल्कुल। तो जो रेड कलर की आई आर लिख रहा हूं बेटा मैं, रेड कलर की दोनों एक्सिस है, उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, ब्लू कलर की एक्सिस के बराबर होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। रेड कलर की दोनों को 2i लिख दिया बेटा, इज ब्लू, आई कितना हो गया, आई बी बाई 2, दोनों की सेम है ना बाई सिमेट्री। आई बी कितना है, ब्लू वाली का कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाई 6, तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 12। बढ़िया है, बढ़िया भाई। तुमने कहा ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 12। मैं देखो इस एक्सिस को ऐसे थोड़ा थीटा एंगल पे रोटेट करो और इस एक्सिस को भी ऐसे थोड़ा थीटा एंगल पे रोटेट करो, तो ये एक एक्सिस आएगी नई वाली ऐसे, और इस एक्सिस को रोटेट करोगे तो ये एक एक्सिस आएगी ऐसे। सही है, इन दोनों एक्सिस में 90 डिग्री था, इसको थीटा एंगल रोटेट किया, इसको भी थीटा एंगल रोटेट किया, तो इन दोनों ब्लू वाली में कितना एंगल अभी भी 90। सही है, और जो पहले मेन ब्लू थी हमारी जो अंदर की तरफ जा रही थी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने सोल्व कर रखा है। अब जो दो नई एक्सिस बनाई है मैंने, इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लिखना चाहता हूं। तो तुमने कहा कि सर देखो इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा वैसा इधर होगा, तो बाय सिमेट्री जिस इस एक्सिस के अबाउट जिस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एक्सिस से भी वैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इधर और इधर। सही है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो आएगा और इसका जो आएगा वो तो सेम आएगा। तो इसका अगर मैं आई डैश मान लेता हूं तो इसका भी आई डैश हो जाएगा, और तुम कह दोगे कि 2i डैश मस्ट बी इक्वल्स टू भाई ब्लू ब्लू एंड दिस ब्लू, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन में परपेंडिकुलर है। कितना होगा, ब्लू की कितनी थी ml स्क्वायर बाई 6, आई डैश कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। तुम अच्छे से बना लेना लिख के इसको कि ये कौन सी एक्सिस है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे कि भाई साहब कोई एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस हो बेटा, है ना, बस उस एक्सिस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेट के लिए बोल रहा हूँ मैं, फॉर स्क्वायर प्लेट अगर कोई एक्सिस उसके डायमीटर के उसके सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, और प्लेट जो स्क्वायर प्लेट है उसी प्लेन में है, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। देखो ये क्या थी, सेंटर से पास हो रही थी, प्लेट के प्लेन में थी, ये भी, ये ब्लू वाली भी जो मैंने ली है, सभी के अबाउट कितना आएगा ml स्क्वायर बाई 12। ठीक, सेंटर से पास हो और प्लेन में ही हो, प्लेट के प्लेन में ही हो, सेंटर से पास हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो ml स्क्वायर बाई 6। देखो सही है, तो इनको लिख लेना बेटा, है ना। ठीक, चलो बढ़िया था, हमने कर दिया बेटा। आगे देखो एक सवाल है, तुम ट्राई कर लेना भाई, है ना, फिर मैं करा तो रही, ठीक है, तुम भी अपना दिमाग लगाना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक स्क्वायर प्लेट है बेटा, और सवाल कह रहा है इस स्क्वायर प्लेट से कौन सी एक्सिस, ये एक एक्सिस है बेटा, ये एक्सिस बेटा उसी प्लेन में है जिस प्लेन में स्क्वायर प्लेट है, सेम प्लेन एज ऑफ प्लेट, ऐसे नहीं है, जैसे ये प्लेट है ना, तो ये ही एक्सिस है ऐसे लीजिए, और ये एंगल दे रखा है बेटा 45 डिग्री। जैसे इस प्लेन की मैं बात करूं तो जहां ये प्लेट पड़ी हुई है उसी प्लेन में है। अब सवाल कह रहा है कि ये जो एक एक्सिस है कौन सी, हाँ इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इसी एक्सिस के अबाउट बताइए। तो तुमने कहा होगा कि सर कैसे करें। मैंने कहा बेटा अभी कराया है तेरे को कि एक एक्सिस मैंने ड्रॉ की जो सेंटर से पास हो रही है और स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ml स्क्वायर बाई 12। और मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर देखो
ये डायगोनल भी है, सेंटर से पास हुई है ना, डायगोनल है, डायगोनल का एंगल कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे के क्या हो गई बेटा, परपेंडिकुलर। तो मुझे बस क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्ले में लानी है। उसके लिए मेरे को एक एक्सिस और चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। आपने कहा सर ये ले लो, ये एक्सिस, दिस वन, दिस एक्सिस। भाई ये एक्सिस प्लेट के परपेंडिकुलर है, प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों इस प्लेट के प्लेन में है, आराम से लग जाएगी। तो जो ब्लू वाली एक्सिस है उसका सम होगा इस आई जो निकालना है प्लस ml²/12। तुमने कहा सर आई निकालना, ब्लू को आपको पता है? मैंने कहा बिल्कुल पता है। इस स्क्वायर की साइड बेटा शायद एल मान लो, नहीं दे रखी तो एल मान लो, ऑब्वियस एल मान रखी है यहाँ पे ना, तो एल एल, ठीक है। तो उनका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अभी थोड़ा सा पीछे जाओगे क्लास में तो तुम्हें दिखेगा, अभी निकाला है। इसके अबाउट कितना होगा ml², अरे इसको ऐसे स्क्वीज कर दो तो ml²/3, और इसके अबाउट क्या होगा ml²/3। तो कितना होगा देखो, इस एक्सिस के अबाउट, ब्लू वाली एक्सिस के अबाउट, एक तो मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला, ये ध्यान होगा ना बेटा, ब्लैक कलर, ठीक है। ये एक तो ये एक्सिस, एक ये एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के सम के बराबर ब्लू वाली एक्सिस का रहेगा, ये वाले का। इसका कितना होगा ml²/3, इसका कितना रहेगा ml²/3। तो इसका कितना हो जाएगा ब्लू का 2ml²/3, ठीक। तो आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा बेटा ml²/12, सॉरी ml²/3 2 माइनस ml²/12। इसको इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ये मेरे हिसाब से 8ml²/12 माइनस, और ये हो जाएगा ml², तो आई थिंक 7ml²/12 आ जाएगा। चेक कर लेना बेटा, है ना, ठीक। बेसिकली मैंने कहा कि मेरे को ये निकालना था इसका, तो मैंने एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ढूंढी, उसको सोल्व किया हमने, क्योंकि अभी सोल्व किया तो हमने डायरेक्ट लिख लिया। फिर मेरे को एक एक्सिस और चाहिए जो इनके परपेंडिकुलर होगी, इसको सोल्व कर लिया मैंने साइड एक्सिस से। और इसके लिए लास्ट क्लास के कंसेप्ट लगा लो, या तुम्हें याद है तो तुम डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो ये तो रही 2D ऑब्जेक्ट्स की बात। अब तुम में से कोई बच्चा कहेगा सर 3D ऑब्जेक्ट होगा तो मैं क्या करूँगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो। एक थ्योरम और है हमारे पास, और जिसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी क्या बोल गया मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई स्पेलिंग्स का ऐसा ही चलता अपना। देखो ध्यान से कि एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट है। इस बात का मतलब ये हुआ कि उसके 3 कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हें मिलने ही मिलने हैं। ये एक्स एक्सिस अगर लेट्स से, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। लेकिन मैं कह दूं इस सारी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है, ये जो जेड एक्सिस मैंने बनाई है, या जो एक्सिस मैंने बनाई है, ये कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ मास। कहाँ से जा रही है बेटा? सेंटर ऑफ मास। ध्यान सुनना कि ये कोई एक्सिस थी, ये कोई एक्सिस थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और तीसरी एक्सिस मैंने वहाँ से निकाली है जहाँ सेंटर ऑफ मास था। भाई एक्स और वाई तो पड़ी रहेंगी ऐसे, तो मैंने वहीं से अपना ग्राफ शुरू किया है जहाँ से सेंटर ऑफ मास गुजर रहा है। तो ये एक्सिस कौन सी है? सेंटर ऑफ मास वाली, सेंटर ऑफ मास एक्सिस, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। इन दोनों के परपेंडिकुलर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक डीएम मास लिया भाई, रिजिड बॉडी, 3D बॉडी है ये तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको x, y, z। तुमने कहा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सॉरी, पहले तुम चेक करो कि मैंने एक एक्सिस और लेनी है, और मैं वो एक एक्सिस ले रहा हूँ इस सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस है ना, जैसे ये वाली है, इसके पैरेलल एक एक्सिस ले रहा हूँ ऐसे। एक्सिस नंबर 2, ये एक्सिस को मैं अगर 2D में दिखाऊं तो ऐसे बाहर आती हुई तुम्हारी तरफ दिखा देता हूँ। ये एक्सिस है तुम्हारी तरफ, दिस वन। इस एक्सिस को एक्सिस 1 कह रहा हूँ, और दिस एक्सिस एक्सिस 2।
इस एक्सिस को मैं एक्सिस 2 कह रहा हूँ। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। ये जिसमें से एक कौन सी है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एक कौन सी है बेटा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक है, अब इस हाँ तो हम कहाँ थे बेटा, हाँ देखो मैं दोबारा एक बार रिफ्रेम कर देता हूँ कि ये एक हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, ये कोई पॉइंट मास है dm xyz। ठीक, मैंने दो एक्सिस बनाई x और y, और मुझे सेंटर ऑफ मास वाली एक एक्सिस उठा ली मैंने और एक इसके पैरेलल एक्सिस उठा ली। ठीक, तो मुझे सेंटर ऑफ मास के एक्सिस है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो तुमने कहा सेंटर ऑफ मास वाली ये नहीं, इससे dm कितनी दूरी पे पड़ा है, तो उन्होंने कहा सर dm, तो लेट्स से दिस इज x एक्सिस, x कंपोनेंट, दिस विल बी y एंड दिस विल बी z तुम्हारी तरफ। तो देखो x y एंड z ये एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर दूरी तो कितनी होगी, परपेंडिकुलर दूरी तो यही रहेगी। तो तुमने कहा dm मास और परपेंडिकुलर दूरी विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरा dm। तो मैंने एक सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस उठाई और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट dm 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 को जोड़ दिया, और इन सभी की परपेंडिकुलर दूरी तो क्या रहेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 3D ऑब्जेक्ट है बेटा, z एक्सिस यहाँ है, मतलब इधर तुम्हारी तरफ आया, तो ये परपेंडिकुलर दूरी तो ये रहेगी, तो वो तो प्लेनर आएगी। ठीक, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकंड एक्सिस, तुमने कहा इन दोनों एक्सिस में लेट से दूरी है d, कितनी दूरी है बेटा d, तो ये कितना होगा d माइनस एक्स, कितना होगा बेटा d माइनस एक्स। तुमने कहा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस सेकंड एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, ये होगी। तुमने कहा कि dm और d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका अंडर रूट एंड देन इंटीग्रेशन। सही लिख दिया बेटा, इससे परपेंडिकुलर दूरी क्या रहेगी, दिस माइनस दिस प्लस दिस का स्क्वायर, दिस द परपेंडिकुलर दूरी। तुमने कहा सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसका स्क्वायर, ये तो दूरी है, इसका स्क्वायर। ठीक, तो तुमने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ dm d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस dm y स्क्वायर इंटीग्रेशन, ऐसे लिख सकता हूँ। d माइनस एम का होल स्क्वायर देखना बेटा, dm d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dm माइनस 2 dx dm और इसका इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm। या मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन किया है बेटा और कुछ नहीं किया। तो क्या है ये बेटा, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, तो इधर से इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dm, तो साथ लिख दिया मैंने, तुम समझ ही गए क्यों लिख दिया, इंटीग्रेशन dm इंटू डी स्क्वायर लिख दिया बेटा मैंने। सही है, प्लस d तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, कांस्टेंट मतलब फिक्स है ना भाई, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में दूरी फिक्स है, माइनस 2 d भी बाहर चला गया, सॉरी हाँ d चला गया, अंदर बच गया x dm, या इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ dmx। देखो ध्यान से, दो एक्सिस ली, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जिसमें से एक सेंटर ऑफ मास से जारी है। ठीक, बाकी तो मैंने बस लिख के देखा है। अब सुनो ध्यान से, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो तो ये है, देखो, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस dm 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 जुड़ेगा बाहर d स्क्वायर, dm dm जुड़ के कितना हो जाएगा mt स्क्वायर। इसको देखो, इस टर्म को देखोगे गौर से तो ये टर्म तुम्हें दिखेगी dm इंटू एक्स, और dm इंटू एक्स क्या होती है बेटा, dm इंटू एक्स क्या होती है, कितना मास कितनी दूरी पे, कितना मास कितनी दूरी पे, मास मोमेंट्स। और ये मास मोमेंट कहाँ से है, देखो dm और x, x किससे दूरी है, सेंटर ऑफ मास से, मतलब ये मास मोमेंट्स का सम है, और किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और मेरे बच्चे कहेंगे सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट्स का सम तो 0 प्रूव कर रखा है हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। ठीक, तो ये टर्म तो होगी आपकी 0, भाई दिख रहा है ना उधर का, पता नहीं है ना। तो ये क्या बन गया आपका ICOM प्लस MD स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकेंड एक्सिस। क्या खास बात थी, जो पहली एक्सिस थी वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस थी,
एंड दूसरी एक्सिस थी उसको I2 नाम दिया। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, और जो सेकंड एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल मैंने ली थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूरी का मास m था, इनटू जो सेपरेशन है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में दैट इज d, उसका स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट में से एक एक्सिस मैंने पकड़ी सेंटर ऑफ मास वाली, और एक कोई भी एक एक्सिस पकड़ी जो सेंटर ऑफ मास से d दूरी पे थी और लेकिन सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से पैरेलल थी। फिर मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे, x y परपेंडिकुलर दूरियां लिखी, दोनों को रीसब्स्टिट्यूट किया, एंड देन वी गेट सेंटर ऑफ मास प्लस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस प्लस जो दूसरी एक्सिस है उसके बीच की दूरी का स्क्वायर इनटू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सेकंड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम इसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, डेरिवेशन में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कोई बच्चा जानना ही इच्छा रखता है तो मैंने करवा दिया बेटा। अब हम करेंगे सवाल ताकि तुम्हें और थोड़ी सी इसकी फील आ जाए। मे भी उधर का नहीं दिखा हो तो बेटा एक बार चेक कर लेना, है ना, बोला है मैंने, तो मैथमेटिक्स है तुम कर लोगे, ठीक है। नाउ देखो ध्यान से, पहला सवाल है बेटा यूनिफॉर्म रिंग। अब यूनिफॉर्म रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, लेकिन सर इसके अबाउट तो पिछली 2 क्लास से लिख रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा वो एक्सिस चूज करेंगे उसके अबाउट हम बताएंगे। तो एक एक्सिस के अबाउट तो तुम्हें पता है मेरे हिसाब से, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है मेरे हिसाब से, मेरे बच्चे कह रहे हैं mr²। मैंने कहा इस एक्सिस के अबाउट बताओ, इस एक्सिस का नाम रखो बेटा पहले। ये रिंग, ये एक्सिस पास हो गई, इस एक्सिस के अबाउट बताओ। ये एक्सिस क्या है, इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल और टेंजेंट टू द रिंग, सही है। एंड रिंग इस प्लेन में है, ये एक्सिस इस प्लेन में परपेंडिकुलर है। दूसरी बात मेरे बच्चे कहेंगे सर अगर इस पूरी रिंग को देखूं, यूनिफॉर्म रिंग जिसका मास m रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे ही रहेगा। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा सर। बढ़िया है, अगर सेंटर पे रहेगा तो क्या ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? बिल्कुल। तो मतलब सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसका कितना है mr²। इसका चाहिए सर ये दूरी कितनी है r। तुमने कहा ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस विल बी स्मॉल m mr² प्लस mr²। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे कह रहे हैं 2mr²। बढ़िया है, गलत तो नहीं लिख दिया उन्होंने, हाँ 2mr²। ठीक। अब एक और सवाल इसी में कि ये रिंग थी आपकी 2D में बना रहा हूँ, है ना, डायग्राम 2D में बना रहा हूँ, और ये एक्सिस सेंटर से पास होने वाले। तुमने कहा इस पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास भी यही है, तो ये वो एक्सिस नहीं होगी जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग, बिल्कुल। लेकिन मैं इस एक्सिस की बजाय तुम्हें कोई एक्सिस दे रहा हूँ जो ऐसे अलोंग डायमीटर है। क्या ये एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से जा रही है? बिल्कुल जा रही है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है सर। इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तुमने कहा सर अभी 15-20 मिनट पहले ही सोल्व किया हमने, पीछे जाके देखेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे हिसाब से मेरे बच्चों ने mr²/2 बताया है। सही है। कौन सी एक्सिस है? जो प्लेन में है रिंग के और अलोंग डायमीटर गई है, ठीक है, बढ़िया है। मैंने कहा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। सही है, सवाल तो तुम पता ही चल गया कैसा था, मैंने रिवर्स समझाया है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तुमने कहा इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस यही है क्या? बिल्कुल। देखो ये सोचना था मैंने पहले ही बता दिया। इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस ये है क्या? ये एक्सिस इसी प्लेन में है, बिल्कुल। सर इस एक्सिस को कैसे डिफाइन कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूं बेटा इस पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास भी यही है, तो क्या ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? बिल्कुल। ठीक। इससे ये दूरी कितनी है सर? r है। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बेटा सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूरी का स्क्वायर इनटू m। कितना हो गया ये?
2 एलसीएम तो 1 + 2 3/2 mr²। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आ गया 3/2 mr²। बढ़िया है, मज़ा आ गया सर। देखो ध्यान से, मान लो ये तो रिंग थी, इसको मैंने कह दिया ये डिस्क है बेटा। क्या है ये? डिस्क। अगर ये डिस्क होगी तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये जो एक्सिस है इसका फाइंड आउट करना मेरे को, इसका, दिस इज अननोन। तो मैंने जानबूझ के ऐसी एक्सिस ढूंढी जो इसके पैरेलल है, ये लो। और ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बढ़िया है सर, मेरे लिए तो फायदा है, क्योंकि मेरे को यही चाहिए थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए। बस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे हिसाब से mr²/2 होता है ना, यूनिफॉर्म डिस्क का mr²/2 होता है। तुमने कहा सर इसमें क्या बदलाव आया? मैंने कहा कुछ भी नहीं आया बेटा, mr²/2 भाई, इसका mr²/2 ही तो होता है। ठीक है, कितना आएगा ये? mr², 3/2 mr²। बढ़िया है। अगर ये भी डिस्क होती तो मेरे बच्चे कहेंगे सर डिस्क के अलोंग डायमीटर इन द प्लेन ऑफ द डिस्क mr²/4। उससे ये दूरी जोड़ देंगे सर, कितनी हो जाएगी ये? 4 + 1 5/4 mr²। सही है। एक्सिस कौन सी है ये ध्यान रखना है सर। ये याद थोड़े रहेंगे, याद नहीं रहेंगे, इनको आप धीरे धीरे ऐसे थोड़ा लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो इवेंचुअली ग्रैब होने लगेंगे। और फिर इनको एक फाइन पेज पे लिख के और लिख लेना, इनको बार बार देखना कैसे लिखी, ये कैसे आई, देखो वहाँ से आई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सोल्व किया हमने। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो कितनी ज़्यादा एक्सिस को हम सोल्व कर सकते हैं, एक से दूसरी ट्रिग्नोमेट्री में जैसा होता है मैथमेटिक्स में वैसा बेटा। ठीक है, तो चलो अगला हमारा सवाल है होलोस्फेयर। होलोस्फेयर, चलिए बेटा होलोस्फेयर सल्टाते हैं। देखो हमने लिया एक होलोस्फेयर 3D होता है ना बस। और याद करो इसके अलोंग डायमीटर एक्सिस को हमने लास्ट क्लास में सोल्व किया था, और कितना आया था बेटा? ये शायद से 2/3 mr² आया था अलोंग डायमीटर। ये स्फीयर था और बिल्कुल डायमीटर से पास होने वाली कोई भी एक्सिस के अबाउट कितना होता है? 2/3 mr²। इसका अगर मास m रेडियस r है तो मैंने कहा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। तो सर कौन सी बड़ी बात है, ये तो रेडियस रहेगा भाई, 3D में फील करना इसको ऐसे, ठीक है। क्या इसका सेंटर यही लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास, सॉरी, इस पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर पे। और क्या ये डायमेट्रिकल एक्सिस सेंटर से पास होती है? बिल्कुल सर। तो क्या ये ही सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? बिल्कुल। सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2/3 mr² में एक परपेंडिकुलर दूरी r² इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जोड़ूंगा तो जो एक्सिस बनेगी बिल्कुल इसके पैरेलल उसका आएगा, इसका नहीं आएगा भाई। ये एक्सिस है ना, तो इसका नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल। वो तो स्क्यू लाइन्स हो जाएंगी बेटा। ये कितना हो गया? 3 to 5/3 mr²। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 5/3 mr²। सही है। ऐसे ही अगर मैं आपको सॉलिड स्फीयर दे दूं तो मेरे बच्चे कहेंगे सर डायमीटर के अलोंग स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/5 mr²। और क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा? बिल्कुल। तो क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली होगी? बिल्कुल। तो समझिए ना, हमने एक एक चीज क्यों पढ़ी। 2/5 mr² प्लस mr² विल गिव दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना हो जाएगा? 7/5 mr²। दो बार रिपीट करके देख लेना बेटा एक बार, है ना, किसी के लिए जल्दी हो गया तो। ये एक्सिस पैरेलल है, कुछ ज़्यादा इवेंचुअली है नहीं, इसमें याद करने का भी कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ग्रैब हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चल बढ़िया बेटा। अब अगला है होलोस्फीयर। क्या है? होलोस्फीयर। बढ़िया बढ़िया भाई, लिखो। ओ सॉरी, होलोस्फीयर नहीं, होलो सिलेंडर। होलोस्फीयर तो हो ही गया। होलो सिलेंडर याद है ना बेटा लास्ट क्लास में? होलो सिलेंडर ऐसे, दिस इज, इसका रेडियस है r, मास है m। ध्यान सुनना, इस एक्सिस के अबाउट मेरे हिसाब से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल डिराइव किया था लास्ट क्लास में।
और वो कितना आया था बेटा, mr² आया था शायद, ठीक है। तो इस एक्सिस को दोबारा देखो, ये होलो सिलेंडर है, इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल इसके बीच में। और मेरे हिसाब से ये जो एक्सिस है जो होलो सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच गई है लास्ट क्लास में, इसी को कह सकता हूँ मैं ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो यही सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बेटा, बढ़िया है। और मेरे को चाहिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्सिस कौन सी है, इसके पैरेलल है। ये अगर आपका होलो, जैसे ये है होलो, तो बिल्कुल इसके बीचों बीच जो एक्सिस है और साइड से ऐसे टच करते हुए जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr², मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूरी और टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट mr²। कितना हो गया बेटा इसके अबाउट, 2mr²। सही है। ये कौन सी थ्योरम लगाई सर आपने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई बेटा, सही है, परपेंडिकुलर एक्सिस। सिमिलरली अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता बेटा, सॉलिड सिलेंडर होता तो क्या होता, तो बेटा बस इतना होता कि ये वाला मेरे हिसाब से mr²/2 आता शायद। भाई अगर कोई मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया हो तो तुम तो चेक कर सकते हो, तुम तो कमाल के बच्चे हो ना बेटा। mr²/2 में ये जोड़ दिया बेटा mr²/2, तो कितना आ गया, 3/2 mr²। ध्यान रखना मेरे से ये पूछा गया है तो मैंने सोचा कि ये वाली एक्सिस उठाता हूँ। क्यों, तुम तो समझ गए, क्योंकि पैरेलल एक्सिस दिमाग में चल रही थी, यही सेंटर ऑफ मास वाली है, यहाँ से डायरेक्ट ले लूँगा, क्या ही हेडेक है। सही है। तो तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो लास्ट क्लास में वो याद होनी चाहिए, बस थ्योरम लगानी आनी चाहिए और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। चलिए बेटा अगला क्या है, सॉलिड सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट एक सवाल है, सवाल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ एक सवाल है, सवाल को करेंगे। सवाल कह रहा है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मास m। एक डिस्क है जिसका मास है बेटा कितना, m, और रेडियस है बेटा कितना, r। ठीक, कह रहा है कि फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, पहले तो ये देखो, यहां लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। कह रहा है इस एक्सिस, जो ये एक्सिस है, पास तो कर रही होगी सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ डिस्क। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए मुझे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। कौन सी एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब ऐसी कुछ या तो बाहर आती हुई मान लो या अंदर जाती हुई मान लो, इस एक्सिस या इस एक्सिस। तुमने कहा सर ये इसका सेंटर होगा, सही है, सेंट्रल एक्सिस इसको बाहर आती हुई मानिए तो ये भी बाहर आता हुआ सेंट्रल एक्सिस को मान लो ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता है क्या आपको, मैंने कहा शायद पता होगा। कैसे सर, याद करो लास्ट क्लास में हमने यूनिफॉर्म रिंग ली थी, उस सेमी सर्कुलर रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, कितना आया था। अगर इसका मास m है तो इसका मास तो m ही है, कितना आया रिंग का mr²। उसको मैथमेटिकली सोल्व किया था हमने ऐसे, इधर एक और रिंग मान ली i 2i mr², 2mr²। सिमिलरली डिस्क, पूरी डिस्क का कितना होता, तो 2i होता। क्यों, क्योंकि इधर i, इसका i तो इसका भी i, 2i, और पूरी डिस्क का होता है सेंटर से mr²/2, तो ये कितना जाएगा mr²/2। और मेरे बच्चे डायरेक्ट भी कह सकते हैं सर रिंग m है, मास m है, कितना मास बिखरा हुआ है r दूरी पे, mr²/2 आता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 डिस्क के लिए। ये पता है मेरे को, ये एक्सिस ये है, ये दूरी पता है क्या मुझे, मेरे बच्चे कहेंगे सर ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। बिल्कुल पता है, मेरे हिसाब से 4r/3π होती है। तो चेक कर लेना डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो तुमने कहा कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस मास इनटू दूरी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास, और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस प्लस मास इनटू जो दूसरी पैरेलल एक्सिस है उसके बीच की दूरी का स्क्वायर, दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगी। और ये कितना है, ये है mr²/2। इसको इधर ले जाओ बेटा, सॉल्व कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आंसर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस मैंने सिखाया है थोड़ा सा, है ना, लैंग्वेज बोल के कि लैंग्वेज जो बोली है वो लिख लेना बेटा, है ना। तो ठीक है, सॉलिड। चलिए
आगे देखते हैं बेटा, एक और सवाल। सवाल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है बेटा। सवाल क्या है, पहले मैं सवाल डिफाइन करता हूँ। सवाल में दे रखा है इन्होंने कि एक कोई ऑब्जेक्ट है सर, 3D ऑब्जेक्ट, और उसकी एक एक्सिस ये दे रखी है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है बेटा। क्या है? आई गिवन है। एंड दूसरी एक्सिस दे रखी है, ये कहीं सेंटर ऑफ मास इसका ये है, और सेंटर ऑफ मास से दूरी दे रखी है बेटा ए। फिर दूसरी एक्सिस दे रखी है जो इसके पैरेलल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ मास से ये दूरी है बी, और कुछ बस यही है बेटा। सही। तुमने कहा कि सर कैसे सोल्व करूं? मैंने कहा बहुत ही आसान है भाई। तो उन्होंने कहा सर इसके और इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। मैंने गधा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में से एक एक्सिस जानी चाहिए। तो फिर तेरा एम हो गया कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास की एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल बना लूँ तो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लूँ पहले, फिर इसका लिख लूँगा। भाई इन दोनों में दूरी तो a प्लस बी है, चलो कोई बात नहीं। देखो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट लिखना है, तो तुमने कहा ब्लू वाली जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है प्लस मास ऑफ द, इसका मास बेटा m है, इंटू ए स्क्वायर, दूसरी पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसके अबाउट तो आई गिवन है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ गया बेटा आई माइनस एम ए स्क्वायर। बढ़िया है, बढ़िया है, मज़ा आ गया। अब तुमने कहा कि सर इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस इसकी भी पैरेलल है, इसी की पैरेलल है, प्लस m इंटू बी स्क्वायर विल गिव यू आई डैश। सेंटर मास का कितना? माइनस एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई डैश। तो आई कितना आ गया बेटा? माइनस एम को ले लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आई डैश। दिस इज द आंसर। बस थोड़ी सी फील आ जाए थोड़ा सा, इसलिए मैंने करवाया है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो ध्यान से। आज तो सवाल ही सवाल हो रहे हैं सर, चलो कोई बात नहीं। देखो एक आइसोस्केलस ट्रायंगुलर प्लेट है, एल साइड है ना, सॉलिड है बेटा, इसका मास है m। पहला सवाल है कि कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम में से किसी बच्चे ने कहा होगा कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर। मैंने कहा कि अभी तो सॉल्व किया आज। अगर मैं इसको ऐसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर दे दूं, ये भी एल ये भी एल, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? तुमने कहा स्क्वायर प्लेट हो जाएगी। और स्क्वायर प्लेट की अलोंग डायगोनल, अलोंग डायमीटर अभी थोड़ी देर पहले सोल्व कराई थी मैंने, एम एल स्क्वायर बाई 12 होती है। सर आपने गलत लिख दी। क्यों? क्योंकि अगर इसका मास m है तो इसका भी मास m लेना पड़ेगा आपको सिमेट्री बनाने के लिए। अगर इसका मास m है तो इसका भी m है, तो गलत लिख दी सर आपने। मैंने कहा इसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है तो इसके अलोंग भी i होगा, तो इस बार नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i होगा। जैसे रिंग के लिए क्या था लास्ट क्लास में, कितना होगा सर? इसके अबाउट होता मास, टोटल मास तो 2m हो गया सर, अब इनटू एल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, डिवाइड बाई 12, तो कितना आ गया बेटा? ये एम एल स्क्वायर बाई 12। सर ये तो उतना ही आ गया। हाँ उतना ही आएगा बेटा, सही है, बढ़िया। जल्दी करो बेटा। अगली एक्सिस है, मैं अगली एक्सिस दिखा देता हूँ। दिस इज द अगली एक्सिस। अगली मतलब नेक्स्ट बेटा है ना, अगली एक्सिस नहीं है, नेक्स्ट एक्सिस है। ठीक है, ये देखो बेटा इस एक्सिस के अबाउट। तुमने कहा सर अभी तक हम इतना समझे, जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, अगर सिमेट्री बना सकता हूँ तो बना दो उसके अलावा। तो तुमने कहा इधर एक इधर माननी पड़ेगी आपको प्लेट, एक इधर माननी पड़ेगी, एक इधर माननी पड़ेगी। ये साइड मेरे हिसाब से √12 का स्क्वायर बन जाएगा। ये भाई स्क्वायर है ना, तो ये इसका मास m है तो इसका भी m है, तो इसका भी m है, तो इसका भी m है। और मेरे हिसाब से ये एक्सिस डायमेट्रिक एक्सिस फिर से बन गई। डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर ml स्क्वायर बाई 12, लेकिन इस बार स्क्वायर की साइड √12 है जो मैंने सिमेट्री से तैयार किया है। बढ़िया। और मास टोटल 4m है,
तो कितनी हो जाएगी, इसकी अगर आई, इसकी आई, इसकी आई, इसकी आई, तो 4i, टोटल मास 4m, एल स्क्वायर, साइड कितनी है √2l का स्क्वायर बाई 12, 4 से 4 कैंसिल आउट, आई कितना आ गया ml² बाई 6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है ml² बाई 6। भाई जैसे हाफ रिंग का किया था मैंने, नीचे एक रिंग मान ली थी m 2i, सिमिलरली मैं बस इसको प्लेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को पता है प्लेट का, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। एंड द लास्ट वन इज दिस, देखो बेटा, है ना, एक्सिस कौन सी दे रखी है बेटा, अगली एक्सिस कौन सी है, अगली एक्सिस है बेटा ये तुम्हारी तरफ आती है ये एक्सिस। तो मैंने कहा सर इस एक्सिस के अबाउट कैसे लिख पाऊंगा, मैंने कहा लिख देगा, फिर से एक बार ये एक्सिस उठानी है चेयर को, एक बार ये, क्यों सर, क्योंकि ये दोनों आ जाएंगी तो क्या लिख देगा तू बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सोल्व कर देगा। ये दोनों कैसे आएंगी सर, अरे भाई ये देख तूने अभी तो बनाया, साइड कितनी हो गई √12, ठीक, इसका m, इसका m, इसका m, इसका भी m, इसके अबाउट कितना आया ml² बाई 6, इसके अबाउट भी कितना आया ml² बाई 6, बाई डायमेट्रिक एक्सिस होगी, तो इन दोनों का सम कितना आएगा वही इसके बराबर होगा, तो इसके अबाउट कितना आएगा बेटा ml² बाई 3। ठीक है, सोल्व करना अच्छे से और बढ़िया से प्रैक्टिस करो। एक काम करना बेटा, इन सभी एक्सिस को जिनको हमने सोल्व किया है, सो एग्जाम्पल्स तो अलग बात है, लेकिन जिनको सोल्व किया है पैरेलल एक्सिस में और परपेंडिकुलर एक्सिस में, इनको साफ साफ एक पेज पे लिख लेना और बढ़िया से डायग्राम बना लेना। डायरेक्ट लिखना है इनको, प्रूफ तो कन्विंस करने के लिए है, तुम डायरेक्ट लिखने की ट्राई करना और फिर धीरे धीरे इनगल्प करना इनको, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा और तो कुछ नहीं, वरना तो सोल्व तो तुम वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तब तक चिल मचाओ बेटा और बढ़िया अपने तैयारी करो, ठीक है, बाय बाय।